अब होएगा करिया होएगा मां होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वस्साकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे अज़ाब कब्र से मुताल्लिक़ एक वाक़या याद आया। ये वाक़या गलकत में पेश आया था। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने किसी कब्र से आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक व दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, ख़याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसिल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स उसमें आया और लोगों को उसको आवाज़ के बारे में सुनाया और बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। चुनांचा कुछ लोग उसके साथ आए तो उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मुसलसिल पूछने लगे। मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमाए कराम से ये मसला मालूम करो और कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचा वो लोग मोहल्ले के मस्जिद में इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र में आवाज़ आ रही है, ये आम आवाज़ आ रही है और इमाम ये कह रहे हैं कि मुझे कब्र में से निकालो। ये मैयत कह रही है कि मुझे कब्र में से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। और इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसकी ज़िंदा होने का यकीन हो गया हो तो कब्र को खोलो और उसको बाहर निकालो। चुनांचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब यूं ही तख्ता हटाया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि जल्दी से मेरे घर जाओ और मेरे कपड़े लाकर दो, मैं अपने पहनकर बाहर निकलूँगी। चुनांचा ये लोग फ़ौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया और उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। और उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ी हुई अपने घर की तरफ भागी और घर जाकर अपने कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुँचे और अब उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली है। तो उन लोगों ने दस्तक दी, यानी आवाज़ दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल कर दे वाला शख्स अंदर आए, यानी कोई दिल वाला अंदर वो शख्स आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे।
हम अंदर आएंगे चुनांचा। उसने कुंडी खोल दी और ये लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुँचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर में एक भी बाल नहीं है। वो बिल्कुल नंगी, बिल्कुल खाली खोपड़ी है, बिल्कुल खाली खोपड़ी है। न उस पर बाल है और न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? तो उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकाल ली गई। अब मेरे सर पे ना बाल हैं और ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो वो इतना खुद फनाक हो चुका था कि सवाए दांतों के कुछ नजर न आया और न ऊपर का ओंठ मौजूद था और न नीचे का ओंठ मौजूद था, बल्कि दांते 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आए थे। 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचने